नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में एक बेहतरीन सेशन में जिसमें आज आप जानने वाले हैं कि किस प्रकार से भारत अमेरिका और रूस के इस द्वंद्व में एक पक्ष लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और पक्ष के अंदर विशेष रूप से भारत अपनी निजी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, विशेष रूप से जो हमारे लिए ऑयल आवश्यक है उस ऑयल को परचेज करने के लिए अब रूस की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके नतीजे आने शुरू भी हो चुके हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हाल ही के अंदर रशिया से सस्ता ऑयल परचेज किया है, ऐसा सोर्सेज का कहना है। और जब यह बात अमेरिका के अंदर जब प्रेस सेक्रेटरी से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि ये इतिहास याद रखेगा कि कौन किस देश की तरफ रहा या फिर किस तरह से मतलब भारत ने पक्ष लिया। आइए ये सारा व्याख्या आपके सामने विस्तार पूर्वक डिस्कस करते हैं। आपके सामने एक न्यूज़ की कटिंग रखी है जिसके अंतर्गत अमेरिका के अंदर एक प्रेस मीटिंग चल रही थी और उस प्रेस मीटिंग के अंदर जब अमेरिका की तरफ से बोलने वाले स्पोक पर्सन से पूछा गया कि भारत ने हाल ही के अंदर विदेशी तेल परचेज किया है, विशेष रूप से रशिया से ऑयल परचेज किया है, तो आप उस चीज़ को किस तरह से लेते हैं। तो जरा इनका बयान क्या रहा आप भी सुन लीजिए। There's been a report yesterday about the possibility that India could take up the Russian offer of discounted crude oil. What would be your message to India or any other country tempted by such an offer? Well, our message to any country continues to be that obviously abide by the sanctions, but that we have put in place and recommended. I don't believe this would be violating that, but also think about where you want to stand when the history books are written in this moment in time. And support for the Russian leadership is support for an invasion that obviously is having a devastating impact. तो आपने जैसा कि सुना, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ट्यूसडे के दौरान ये बात पूछी गई कि अमेरिका के द्वारा सैंक्शन लगाया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति रशिया से ऑयल परचेज नहीं करेगा। और होपफुली अगर आप मेरे पुराने विद्यार्थी हैं तो आपको मालूम होगा कि अमेरिका ने ऐसा ही सैंक्शन पहले भी एक बार लगाया था जब वो ईरान के खिलाफ हो रहा था। तब उसने एक प्रतिबंध लगाया था जिसे आप काटसा के नाम से जानते हैं, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शन एक्ट। अगर आपको याद हो तो वर्तमान में जब से यूक्रेन के ऊपर रशिया ने एक्शन लिया है तब से अमेरिका के द्वारा रशिया के साथ में बहुत सारी ट्रेड डील्स बैन कर दी गई हैं। जितना भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट है उन्हें रोक दिया गया है, अमेरिकी संपत्तियों को फ्रीज कर लिया गया है। वो देश जो कि अमेरिका के साथ मिलकर के रशिया के साथ मिलकर के व्यापार करते हैं उनको भी अब समझाया जा रहा है कि वो रशिया के साथ व्यापार ना करें। ऐसी स्थिति में अब इनके द्वारा ये स्टेटमेंट कि रॉन्ग साइड जो है वो हिस्ट्री का इंडिया चूज़ कर रहा है, ये बात इन्होंने बोली है। जैसा कि आप सबको मालूम हो कि भारत ने बहुत लंबे समय से एक न्यूट्रलिटी का माहौल बना करके रखा हुआ है। न्यूट्रलिटी इन सेंस कि भारत ना तो अमेरिका के पक्ष में बात कर रहा है ना ही रशिया के पक्ष में। जब आप यूनाइटेड नेशंस के अंदर जाता हुआ भारत देखते हैं तो वो स्पष्ट रूप से अपना मत रखता हुआ दिखाई पड़ता है और कहता है कि मैं ना किसी तरफ वोट दूंगा ना ही किसी के अगेंस्ट में वोट दूंगा। जो भी स्थितियां हैं उन्हें वो इस तरह से लेता हुआ दिखाई पड़ता है कि भारत एक ऐसा देश है जो कि हर चीज़ को वार्ता से ही सुलझा सकता है और वार्ता को ही प्रेफर करता है। यही कारण है कि भारत ने मिन्स्क एग्रीमेंट को प्रेफर करने की तरफ से अपनी बातें बोली हैं। अब बड़ा सवाल बनता है कि जब ऐसी बातें आती हैं तो क्या भारत ने ऐसा कुछ वाकई की किया है जिसकी वजह से हमें ये सब सुनना मिल रहा है। आइए मैं आपको बताता हूँ। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन दैट इज़ IOC, इन्होंने 3 मिलियन बैरल ऑयल जो है वो रशिया से हाल ही के दिनों में परचेज़ किया है। किस दिन परचेज़ किया, आइए मैं आपको डिटेल में देता हूँ। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 3 मिलियन बैरल ऑयल जो है वो रशिया से परचेज़ किया और ये तारीख है फरवरी 24। आपको मालूम होना चाहिए कि 23 फरवरी को युद्ध यानी इन्वेजन हुआ है। एक तरह से ये समझिए कि यूक्रेन के ऊपर रशियन फोर्सेस इन्वेड की हैं जैसा कि न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, या फिर ये मान लीजिए रशिया की भाषा में कहें तो मिलिट्री एक्शन किया है रशिया ने अपने द्वारा। ऐसी स्थिति में भारत ने उससे अगले दिन ऑयल परचेज़ किया। ये न्यूज़ अब निकल के आ रही है। आप पूछेंगे किससे परचेज़ किया, क्या थी पूरी कहानी। तो एक विटॉल नाम से कंपनी है जिसके बारे में न्यूज़ निकल के आ रही है, उसके द्वारा ये ऑयल इंडिया को बेचा गया है। और सोर्सेज का कहना है कि भारत ने पहले ही $20 से $25 प्रति बैरल कम दामों पर ऑयल परचेज किया है। ये विटॉल क्या है? विटॉल एक डच कंपनी है जो दुनिया भर के अंदर इस प्रकार से ऑयल कमोडिटी मार्केट के अंदर परचेज एंड सेल का काम करती है। तो यहाँ से इसके ये तेल परचेज किया गया। आपको याद होगा मैंने 2 ही दिन पहले आपको एक न्यूज़ पढ़ाई थी जिसमें मैंने कहा था कि रूस ने भारत से इन्वेस्टमेंट मांगा है। इन्वेस्टमेंट से मतलब है कि रूस के जो डिप्टी प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम अलेक्जेंडर नोवेक है, उन्होंने भारत के जो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं उनसे बातचीत की और कहा कि यदि भारत चाहे तो ये रशिया में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर हम कॉपरेशन कर सकते हैं। तमाम प्रकार की बातें मैंने आपको 2 दिन पहले के ही सेशन
सेशन में पढ़ाई हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि यदि रशिया का ऑयल भारत को मिलता है तो ये अपने आप में भारत के लिए बहुत फायदेमंद सौदा होगा। क्यों होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं। दुनिया में ऑयल के प्रचुर भंडारों में रशिया का नाम आता है। वहीं दूसरी ओर रशिया चूंकि अभी सैंक्शंस का सामना कर रहा है, ऐसी स्थिति में यदि रशियन ऑयल भारत को प्राप्त होता है तो ये निश्चित ही मार्केट के दाम से कम दाम पर होगा, और ऑलरेडी रशिया हमें 25% मार्केट रेट से ऑफ करने की बात बोल चुका है। ऐसी स्थिति में यदि ऑयल हमें सस्ते दामों पर मिलता है, ब्रेंट ऑयल का मार्केट भाव जो है वो मार्केट में ऑलरेडी हाई है, तो निश्चित ही भारत को इस चीज़ से फायदा होगा और ये भारत को एज ए अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री जो डिप्टी प्रधानमंत्री हैं रशिया के, उन्होंने कहा था कि वी आर इंटरेस्टेड इन फ्यूचर इन फर्दर अट्रैक्टिंग इंडियन इन्वेस्टमेंट, यानी विदेशी निवेश अगर हमें भारतीय मिले तो हम उसके लिए मतलब भविष्य को लेकर के उत्साहित हैं। चलिए मैं एक आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पर और बताता हूँ। देखिए, आज अमेरिका भारत को लेकर के अभी इस स्थिति में है कि उसके खिलाफ कोई बयान देना है, कोई सैंक्शन लगाने हैं अथवा नहीं लगाने हैं। भारत के द्वारा रूस का जो पक्ष लिया जाता रहा है सो कॉल्ड तरीके से, क्योंकि भारत तो किसी पक्ष में बैठता नहीं है, इसका मतलब भी ये होता है कि भारत रशिया का पक्ष ले रहा है। ऐसी स्थिति में हमको ये जानना जरूरी होगा कि रशिया के ऑयल पर, हालांकि हमारे तो बहुत दूर पड़ जाता है, लेकिन वास्तविकता में रशिया के ऑयल पर निर्भरता और कौन से देश की सबसे ज़्यादा है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा साथियों, नीदरलैंड, जर्मनी, पोलैंड, ये वो देश हैं जो कि एक तरह से यूरोपियन यूनियन या नाटो की जद में आते हैं, और होने के बावजूद इन्हें रशिया से प्रचुर मात्रा में ऑयल परचेज करना पड़ता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो जर्मनी जिसने कि एक तरह से यूरोपियन यूनियन, नाटो का मेंबर होते हुए तमाम प्रकार से अमेरिका का साथ देने की कस्में वादे सब खाए, यूक्रेन का समर्थन करते हुए उसे स्टिंजर मतलब मिसाइल वगैरह देने की भी बातें की हों, लेकिन वो रशिया से ऑयल परचेज करना बंद नहीं कर पा रहा है। इवन इतना तक जर्मनी ने कह दिया है कि यदि हमने रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर दिया तो हमारे यहां गरीबी आ जाएगी। अगर हमने रशिया से गैस परचेज बंद कर दिया तो हमारे यहां बेहतरीन मंदी आ जाएगी। आप सोच सकते हैं कि जर्मनी चाह करके भी रशिया का इन्वेस्टमेंट मना नहीं कर सकता। सेम हाल नीदरलैंड का है। अब आप पूछेंगे तो ऐसी स्थिति में ये किसका पक्ष ले रहा है जर्मनी? ऑब्वियस सी बात है, जर्मनी ने स्पष्ट कह दिया है कि मैं भाई तेल जो है वो मना नहीं कर सकता, तेल लिए बिना नहीं रह सकता, मुझे तेल लेना ही होगा। अब आप पूछेंगे बाइडेन बाबा क्या बोले जर्मनी के ऊपर, क्या बोल सकते हैं? जर्मनी ऑलरेडी ईयू का मेंबर है, नाटो का प्रोग्रेसिव मेंबर है, ऐसी स्थिति में कर तो कुछ नहीं सकते। और पुतिन इस चीज़ का बैठ करके बेहतरीन आनंद ले रहे हैं। मतलब तय है कि भारत पर अगर एक्शन लेना होगा अमेरिका को, तो उससे पहले उसे अपने ही गढ़ में सेंध मारनी होगी। क्यों? क्योंकि पुतिन जनाब अपना ऑयल जो है वो जर्मनी को, गैस जर्मनी को बेच कर रहेंगे, क्योंकि ये आवश्यकता जर्मनी की है, रशिया की नहीं। जर्मनी ने कहा है कि ये अपने द्वारा रशियन एनर्जी को परचेज करना बंद नहीं करेंगे, भले ही कितना भी युद्ध चलता रहे। जर्मनी विल कंटिन्यू टू बाई नेचुरल गैस, ऑयल एंड कोल फ्रॉम रशिया डेस्पाइट व्लादिमीर पुतिन्स एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन, ऐसा स्पष्ट रूप से ओलाफ स्कॉल्ज के द्वारा कह दिया गया है। यूरोप को सप्लाई जो होती है एनर्जी की, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि यूरोप के अंदर जो सप्लाई है वो हीटिंग, फॉर मोबिलिटी, फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है गैस की वजह से। रशिया, जर्मनी जैसे देश जो कि आधे साल से ज़्यादा बर्फ में रहते हैं, यदि वहाँ पर गैस की सप्लाई बंद हो जाए, रूस से मिलने वाली गैस बंद हो जाए, तो उनके यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त क्राइसिस आ जाएगा। जहाँ पर 300 यूरो के अंदर ये लोग एक महीने तक का घर गर्म कर लेते हैं, वो 1300 यूरो तक पहुँच जाएगा। इतनी महंगाई आ सकती है। इधर देखिए, जर्मनी में कुछ लोग हैं ऐसे जो कि रशिया के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं उनके मंत्री का कहना है, मिनिस्टर ने कहा है कि बेटा नारेबाजी बंद करिए, क्योंकि रशिया का बायकॉट करना हम लोगों को मास पॉवर्टी की तरफ धकेल सकता है। ये न्यूज़ आपके सामने लिखी है। यहाँ के मिनिस्टर ने साफ कह दिया है कि हम रशिया से ऑयल गैस परचेज करना बंद नहीं कर सकते। और देखिए साथियों, जब तक आप एज एन एग्रीगेटर पूरी तरह से आप सप्लायर नहीं हो जाते, तब तक आप अच्छे आक्रांता भी बन नहीं सकते। रशिया ने दुनिया की नब्ज पकड़ रखी है। नेचुरल गैस हो, ऑयल हो, फर्टिलाइजर्स हो, या फिर न्यूक्लियर वेपन हो, या फिर अंतरिक्ष का मसला हो, इन सब चीज़ों में, और विशेष रूप से डिफेंस सेक्टर हो, इन क्षेत्रों में रशिया का कोई सानी नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर यदि यहां पर आप समझ सकते हैं, इन्होंने प्रॉपर तरीके से, जर्मनी ने कहा है कि यदि हमने
अगर हमने जल्दबाजी में अपनी सप्लाई सिस्टम को बदलने की कोशिश की तो हम बहुत बुरी दिक्कत में फंस जाएंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जर्मनी की 55% नेचुरल गैस रशिया से आती है। इन दोनों के बीच में गैस पाइपलाइन है जिसका नाम नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन नंबर 2 है, जिसके कार्य को बीच बीच में रोक दिया गया है, लेकिन रोकने के बावजूद जर्मनी शायद ही मानेगा। 52% कोयला इसको जर्मनी को रशिया से प्राप्त होता है, 34% मिनरल ऑयल इसे यहां से प्राप्त होता है। तो आप सोच सकते हैं कि रशिया की डिपेंडेंसी कितनी ज़्यादा है, जर्मनी की डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर कितनी ज़्यादा है। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़कर पढ़ना तो यूज़ माई रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल 10% डिस्काउंट इमीडिएटली ऑन अनअकैडमी ऑल सब्सक्रिप्शंस। मेरे प्यारे साथियों, अनअकैडमी पर 14 से लेकर 16 मार्च के बीच में अनलॉक 20 ऑफर चल रहा है, जिसमें अनअकैडमी पर पढ़ने वाले हर विद्यार्थी को अनअकैडमी के कोर्सेज में 20% का डिस्काउंट इमीडिएटली दिया जा रहा है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के अंदर कोर्स परचेज करे। विशेष रूप से मैं यूपीएससी के विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा, इस ऑफर का लाभ उठाएं और अनअकैडमी पर उपलब्ध ऑप्शनल, जो कि लगभग 15 से ज्यादा प्रकार के ऑप्शनल हैं, बोथ लैंग्वेज में हैं, प्रॉपर जीएस है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में है, किताबें हैं, प्रॉपर कंटेंट मिलता है, लाइव एडुकेटर से संवाद मिलता है। इन चीजों को आप एक्सेस कर सकते हैं। यूज माई रेफरल कोड अंकित 10। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि आपको कोर्स परचेज करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे सहायता नंबर पर, जो कि हमारे टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर पर दिए हुए हैं, उस पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी पर लोन फैसिलिटी 0% इंटरेस्ट रेट के साथ में उपलब्ध है। आपका समय शुभ हो। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।